हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी बीएससी है, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड पेपर है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड पेपर है उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, उसमें दो पोर्शंस हैं। फर्स्ट इज ए, सेकंड बी। ठीक है, तो फर्स्ट बी का जो है, फर्स्ट बी में जो यूनिट है उसके अंदर आपका कंप्यूटर्स नेम से है, तो वो पोर्शन जो आज हम करने वाले हैं। तो आप दोनों में से कोई भी रेडी कर सकते हैं, या तो आप ए पोर्शन रेडी करो जिसमें मैथमेटिकल है, और या फिर आप बी पोर्शन रेडी करो। ये पेपर बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का है। आप फर्स्ट यूनिट जो है वो इससे रेडी हो सकती है। तो कंप्यूटर्स हम इसके अंदर करने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स वाला उनको इजी लगता है, तो शायद कंप्यूटर वाला ही आप करेंगे। तो कोई भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये इस एक वीडियो के अंदर आपका जो है पूरा जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो रेडी हो सकता है। देखते हैं इसके एक या दो पार्ट में शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इसके जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वाले, कि इस चैप्टर से, इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनकी भी एक अलग से जो है एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे साथ में। ठीक है, सो बात करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा, यूनिट है हमारी जनरल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देखो। ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने जो PDF उठाई है वो इंग्लिश मीडियम की उठाई है, और लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी हिंदी में रहेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो ऑडियो सुन के, मतलब वीडियो को अगर आप सुनोगे भी तो भी आपको ये पूरी की पूरी यूनिट रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से रेडी हो जाएगी। और साथ में अगर आप अपनी बुक लेके बैठते हैं हिंदी मीडियम की, तो भी जो है कंप्यूटर वाला जो है पोर्शन बहुत ईजी सा है, और कंप्यूटर के बारे में सारे जानते ही हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल एवर क्रिएटेड बाय मैन। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर, ऑब्वियस ही बात है कि एक बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल टूल है कंप्यूटर जो है। कंप्यूटर हैव मेड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन आवर एवरीडे लाइफ अपनी जो है उसको बहुत मतलब इम्पैक्ट किया है, मतलब काफ़ी। अब तो सारा कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, हमें पता है। देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग प्लेस। हर जगह पे यूज़ होता है। स्कूल, कॉलेजेस, होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, रेलवेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो ऑन। बेसिकली हमें पता है कि कंप्यूटर का स्टार्टिंग में जो किया गया था वो रिसर्च के लिए किया गया था, लेकिन आजकल तो है जो है हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कंप्यूटर इज़ अ फास्ट एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस, यानी एक्सेप्ट करती है हमारे जो डाटा होता है उसको स्टोर करती है और उसको प्रोसेस करती है। एंड कैन प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कुछ रिजल्ट्स भी देती है हमें अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम। और जो भी उसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम होता है उसके डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग वो काम करके और हमें कुछ आउटपुट भी देती है। वी सप्लाई इंस्ट्रक्शंस मीन्स कमांड्स भी बोल सकते हैं कि हम या तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कमांड्स देते हैं। एंड परफॉर्म नेसेसरी कैलकुलेशंस एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और हम कुछ भी जो हमें चाहिए होता है नेसेसरी जो कैलकुलेशंस है वो करते हैं, और फिर ये जो है हमें प्रदान करते हैं जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा, कंप्यूटर जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है। प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी प्रोग्राम्स जो होते हैं इनको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेप्ट करता है। देन इट प्रोसेस देम इन द CPU, और वो CPU में यानी जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर प्रोसेस करता है। एंड सेंड द रिजल्ट्स टू द आउटपुट डिवाइस, तो जो आउटपुट पोर्शन होता है उसके माध्यम से हमें वो रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी मतलब प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो बेसिकली तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स ही नोट कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स की ये फीचर्स हैं या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा स्पीड, सेकंड होगा हमारा एक्यूरेसी, थर्ड होगा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और नेक्स्ट है हमारा जैसे कंसिस्टेंसी है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। आजकल प्रोडक्टिविटी काफ़ी मतलब बढ़ जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और AID टू हैंडीकैप्ड के लिए बहुत सारे जो है इसमें ऑप्शंस होते हैं, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जो है बेटर हो जाती है थोड़ा सा, मतलब जो भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं वहाँ पर काम करने का तरीका जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑब्वियस सी बात है कि सुधरता है हमेशा।
कंप्यूटर हैव सम रिमार्केबल फीचर्स विच हैव मेड देम वेरी पॉपुलर। क्योंकि ये रिमार्केबल फीचर्स है, क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं कंप्यूटर के, हमेशा हर लाइफ में, मतलब लाइफ के हर पोर्शन में वो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। सम फीचर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। अ नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी बोलते हैं, कैन डू मिलियंस ऑफ मैथमेटिक कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतनी सारी मिलियंस ऑफ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर देता है, जो सिंपल कंप्यूटर होता है हमारा पीसी। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो होती है कंप्यूटर की उसे MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। सेकंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट मशीन्स, बहुत ही बेहद एक्यूरेट होती हैं ये, ठीक है। दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स और डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, या तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो फिर एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर डू ओनली दोज थिंग्स, यानी सिर्फ वही कैलकुलेशन करता है विच वी इंस्ट्रक्ट देम टू डू, जो हम उन्हें करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। इफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर आर नॉट करेक्ट, अगर इंस्ट्रक्शंस ही करेक्ट नहीं होंगी, द रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट, तो रिजल्ट भी क्या होगा जी, इनकरेक्ट होगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड गीगो, इसे बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा डालोगे तो अच्छा आएगा, सही डालोगे तो सही आएगा, गलत डालोगे तो इनकरेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट इज हैंस करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट्स इज बेस्ड ऑन द करेक्टनेस ऑफ अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो इसकी जो करेक्टनेस है वो डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दिए हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। कंप्यूटर इज अ यूनिवर्सल मशीन विच कैन सॉल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जो टास्क परफॉर्म करने की वैरायटी है वो काफ़ी वाइड है इसकी, यानी बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री, स्पेस एप्लीकेशंस, ग्राफिक्स, इंटरनेट एंड मैनी मोर एरियाज। बहुत सारे एरियाज में यूज़ है, ये तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट म्यूजिक, वीडियो, मूवीज़, कंप्यूटर गेम्स एंड मिसलेनियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। बहुत सारी चीज़ों में हर जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसके अंदर क्या है देखिएगा, कंप्यूटर्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। डाटा जो स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन या डाटा है, वंस सम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी, एक बार अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, इट नेवर लॉस्ट और फॉरगेटन नाउअडेज। आजकल तो ना तो उसे कोई लॉस्ट कर सकता है, ना ये भूल सकता है। CD-ROM, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इज पॉपुलर मीडिया टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये सबसे पॉपुलर है CD-ROM जो होती है। अदर पॉपुलर स्टोरेज मीडिया आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेट टेप, पेन ड्राइव। तो ये अदर डिवाइसेज है, स्टोरेज डिवाइसेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर्स नेवर गेट बोर्ड, कभी बोर नहीं होते हैं ये, ठीक है। इन पर काम करने वाला व्यक्ति बोर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर्स कभी बोर नहीं होते हैं। दियर परफॉर्मेंस इज अ कंसिस्टेंस थ्रू आउट दियर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम वो लगातार काम कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशंस विच हैव रिपीटेटिव नेचर, जिनका रिपीटेटिव नेचर होता है ना, वहाँ पर कंप्यूटर लगा दो, क्योंकि ह्यूमंस तो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। एंड इन्वॉल्व्स नाउ माइनर वर्क्स, और माइनर वर्क्स होते हैं वहाँ भी इसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो देखिएगा, कंप्यूटर हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट वी रिसीव। तो ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी सुधार करते हैं, और जो सर्विसेज होती हैं उनकी क्वालिटी में, एक तो इंसान काम करते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी जो कंप्यूटर काम करता है वहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशंस help to book tickets of various trains from any place at any time with the use of computers। कि एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि रेलवे स्टेशन पर जो कंप्यूटर होता है उसके माध्यम से हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कौन सी भी ट्रेन को बुक कर सकते हैं। एंड द रेलवे रिजर्वेशन हैज़ बिकम एन इनएफिशिएंट एंड फास्ट सर्विस। तो एक बहुत ही दक्षतापूर्वक और बहुत ही फास्ट सर्विस बन चुकी है कंप्यूटर के यूज से। तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, और सर्विस में भी क्वालिटी आ चुकी है इसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, मोर प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एक
पर्टिकुलर जो गिवन टाइम होता है। हायर प्रोडक्टिविटी गिव्स हाई इनकम टू द यूजर्स। ऑब्वियसली बात है, जो मशीन्स होती है, कंप्यूटर ऑपरेटेड जो मशीन्स होती हैं, वो कितना फास्टली काम कर सकती हैं, ठीक है, इंसानों से काफ़ी फास्टली। जैसे प्रिंटर्स वगैरह हैं, पहले एक तो हम हाथ से कुछ लिख रहे हैं, हाथ से कॉपीज बना रहे हैं, एक प्रिंटर हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, ऑब्वियसली बात है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल बेनिफिट्स। अब एजुकेशनल बेनिफिट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर लर्निंग पैकेज आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं, तो कंप्यूटर लर्निंग पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू वन वेरियस सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो सीख सकता है। दीज स्पेशल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड TUTOR, ट्यूटर, ठीक है, इनको ट्यूटर प्रोग्राम्स बोलते हैं। द ट्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन द सब्जेक्ट मैटर इन द सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो जो ट्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो अच्छे से डिजाइंड होते हैं कि उनका जो भी सब्जेक्ट होता है वो अच्छे से डिजाइंड वे में होता है, एक सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी अच्छे से अपने आप स्वतः जो है समझ में आता जाए, इस टाइप से। नेक्स्ट है AID, एड टू हैंडीकैप्ड। कंप्यूटर अलाउ हैंडीकैप्ड पीपल टू इंटरप्ट विद द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे सुनने की मशीन होती है, कान की मशीन, और इस टाइप की शायद मशीन्स की अगर जिनके आइज़ नहीं होते उनके माइंड में विजुअलाइज हो पाए वो चीज़ें, तो इस टाइप से हैंडीकैप्ड के लिए भी वो इस टाइप से रियल वर्ल्ड के चीज़ों को वो इंटरप्ट कर पाए। फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल कैन वर्क ऑन कंप्यूटर्स एंड आर्क फॉर देयर लिविंग, ठीक है, यानी वो अपना कुछ भी काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू। हैंडीकैप्ड पीपल हैं जो इधर उधर जा नहीं सकते, अपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्पेशली कंप्यूटर पर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, इस टाइप की बात है। नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉयमेंट। बेटर एम्प्लॉयमेंट कैसे है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर हैव ओपन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब बहुत वेराइटी ऑफ, ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉयमेंट्स जो है, एम्प्लॉयमेंट बड़ी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, ठीक है। मतलब हमारे देश में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कंप्यूटर्स हैव क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज इन बिजनेस एप्लीकेशंस, पब्लिशिंग वर्क, पब्लिशिंग जो वर्क है वहाँ पर, एजुकेशनल यानी टीचिंग एरियाज में भी, एंड बैंकिंग सेक्टर में भी। तो हर जगह इसने एम्प्लॉयमेंट्स को इंक्रीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर। सो एप्लीकेशन एरियाज की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। फर्स्टली देखते हैं कंप्यूटर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यूजेस कंप्यूटर्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। सम ऑफ द एरियाज आर, यानी सिंपल सी बात है कि हर एरिया में यूज़ हो रहा है, तो अपने एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर्स का? कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की अलग अलग जो ब्रांचेज होती है उनमें यूज़ होता है। सम ऑफ द एरियाज आर, कुछ एरियाज हैं जैसे आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल वो होती है जहाँ पर डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स या एनालिसिस करने में जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस होते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सब 3D इमेजिनेशन होती है, डिज़ाइंस वगैरह होते हैं 3D डिज़ाइंस, उनको बनाने के लिए आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़फुल होता है ये। नेक्स्ट टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल में देखिए डिज़ाइनिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल सच एज बेडशीट्स, सीरीज, सूट लैंड्स, इन सभी में जो टेक्सटाइल्स के जो होते हैं डिज़ाइंस वगैरह, वहाँ पर भी काफ़ी यूज़ होता है इनका। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, चिप डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग होती है वहाँ पर ये जो कंप्यूटर काफ़ी यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग, सब तो कंप्यूटर पर आधारित है। और इंटरनेट तो बेसिकली है ही कंप्यूटर के से रिलेटेड। ई कॉमर्स, ईमेल, डाटा वेयर हाउस और डाटा वेयर हाउसिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वी पेज डिज़ाइनिंग, वेबसाइट मेंटेनेंस, ये सब कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं। मतलब कंप्यूटर से ही जो है ये सब डेवलप होते हैं अच्छे से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ देखें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट्स, जो ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कंप्यूटर एडेड होते हैं, यानी कंप्यूटर की सहायता से जिनको डिज़ाइन किया जाता है ऐसे कंपोनेंट्स। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ होता है। रिमोट सेंसिंग में बेसिकली यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग ऑफ सैटेलाइट इमेजेस, ऑयल एंड मिनरल फोरकास्टिंग वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर्स इन साइंस। साइंस में क्या यूज़ होता है? सो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन बेसिक साइंसेस। बेसिक सी बात है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपली ये पूछ लिया जाए कि साइंस में क्या क्या एप्लीकेशंस है। सो फर्स्टली तो फिजिक्स में देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होता है, लाइट में, साउंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी इसका यूज़ होता है कंप्यूटर का। केमिस्ट्री में देखें तो केमिकल एनालिसिस में, रिसर्च में, फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इनका यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में देखें तो सॉल्विंग इक्वेशंस, मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, इंटीग्रल एनालिसिस,
हर फैक्टर में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली कंप्यूटर बनाया गया था सबसे पहले। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन मेडिकल डायग्नोसिस करने में ईसीजी, एक्सरे एनालिसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब जो है कंप्यूटर पर बेस्ड होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट। सबसे पहले तो प्लेइंग गेम्स ओवर कंप्यूटर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स, बाकी एनिमेशन, फिल्म्स, वीडियो ग्राफिक्स, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक क्रिएशन एंड रिकॉर्डिंग्स, ये सब कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर इन एजुकेशन में देखें तो कंप्यूटर सबसे पहले तो लर्निंग टूल की तरह यूज़ होता है। कंप्यूटर ट्यूटर पैकेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग कंप्यूटर के मतलब जो ट्यूटर पैकेजेस होते हैं कंप्यूटर पर मिलने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स के। एंड कंप्यूटर कैन वर्क एज ट्यूटर, टीचर की तरह भी ये काम कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर इन बैंकिंग। बैंकिंग में कंप्यूटर ऑब्वियस ही बात है, बैंक ट्रांजेक्शन्स में, लोन कैलकुलेशंस में, ऑब्वियस ही बात है ये भी कुछ कुछ जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसी के लिए यहाँ पर मतलब कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स इसमें यूज़ होता है क्योंकि स्टोरेज काफ़ी अच्छा होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर्स इन कमर्शियल एंड बिजनेस। यहाँ पर देखिए अकाउंट्स मेंटेनेंस में, फाइनेंशियल एनालिसिस में एंड फोरकास्टिंग में और बाकी टैक्सेशन वगैरह में इसका यूज़ होता है। और अब बात करते हैं इंटरनेट में, तो बेसिकली कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए ऑन द इंटरनेट वी कैन फाइंड वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन्स। कोई भी सर्च इंजन के माध्यम से हम कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड इंजन्स है याहू, खोज, लाइकोस, ये सब जो है कुछ कॉमन सर्च इंजन्स है। ईमेल की बात करते हैं, ईमेल में यूज होता है लेटर्स from one computer can be sent to the another computer situated in any part of the world। किसी भी वर्ड में मतलब कहीं भी कोई भी कंप्यूटर पड़ा है तो वहाँ पे अपने जो है अपना लेटर जो उसको ट्रांसफॉर्म मतलब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स, रिपोर्ट्स, etc कैन ऑल्सो बी सेंट। मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स है या रिपोर्ट्स है ये सब है, इनको भी भेजा जा सकता है एट वेरी इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि बहुत ही छोटी सी कॉस्ट पर। लेटर्स आर सेंट इंस्टेंटली एंड कैन बी रिसीव्ड इंस्टेंटली, हाथों हाथ भेजा जा सकता है, हाथों हाथ रिसीव किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ वन पेज ऑफ लेटर टू बी सेंट टू USA इज ओनली 1 to 2 रुपी रेट। ठीक है, तो कॉस्ट जो होती है एक लेटर भेजने की वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रुपये की पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉमर्स। So commercial applications such as business, selling and purchase of books, जो है other enters can be done through computers। और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। Payments can be done by selecting items variable on net through e-commerce technique। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी चल रही है। ठीक है, वेब पेजेस डेवलपमेंट जो है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। कंप्यूटर्स वेब पेजेस आर डेवलप्ड एंड पुट ऑन द इंटरनेट टू बी एक्सेस्ड बाय anyone and to share information। ऑब्वियसली बात है वेबसाइट वगैरह बनाते हैं जो। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर्स इन एडवांस रिसर्च एरियाज, जैसे एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, एयरक्राफ्ट की जो डिज़ाइनिंग है या उनके डेवलपमेंट है उसके लिए, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कंप्यूटर बेस्ड जो मिसाइल्स होती हैं, और वेदर फोरकास्टिंग में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है काफ़ी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ओके, कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। ठीक है, तो इन सब में यूज़ होता है। और VLSI चिप डिज़ाइनिंग में, स्पीच प्रोसेसिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, सैटेलाइट डिज़ाइनिंग में भी इन सभी का यूज़ होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी इसकी जनरेशन्स हैं, कैसे कैसे बना, तो वो सब देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली कंप्यूटर्स लेट अस डिस्कस एसेंट सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स। तो कुछ कंप्यूटर्स की अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मार्क 1 कंप्यूटर 1937 to 44। सबसे पहले द मार्क 1 कंप्यूटर, ये नेम है इसका। दिस वॉज डिजाइंड बाय हार्वर्ड Aiken and IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन co-conservation and was the firstly fully automatic calculation machine developed। ठीक है, तो पहली ऐसी मशीन थी जो फुली ऑटोमेटिक थी, जो कि कैलकुलेशंस करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इन सब के द्वारा इनकी co-conservation थी IBM and Howard A. Aiken। ओके, it was an electromechanical device, एक electromechanical device थी because it used both electronic and mechanical devices। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरीके से यूज़ की जा सकती थी। This machine had a drawback that it was very huge and complex design। इसकी एक कमी थी कि ये काफ़ी बड़ी थी और डिज़ाइन इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। It was 50 feet long, यानी 50 फीट लंबी थी, एंड 8 feet हाई, यानी 8 फीट ऊंची थी।
It performed basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division, यानी बेसिक सा जो गणितीय गणनाएं हैं ये परफॉर्म करती थी. The time taken to perform these operations was very high. That is the computation speed was very less. यानी कि जो टाइम टेकिंग मतलब जो इससे कैलकुलेशन की जो प्रोसेस थी काफ़ी टाइम टेकिंग थी, इसलिए जो कैलकुलेशन स्पीड थी इसकी वो काफ़ी कम थी. नेक्स्ट बात करते हैं द अटैंग सॉफ्टबेरी कंप्यूटर, जो 1939 टू 42 के बीच में बना था. द अटैंग सॉफ्टबेरी कंप्यूटर, दिस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन अटैंगसॉफ्ट एंड हिज असिस्टेंट क्लिफोर्ड बेरी. ठीक है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था. इट यूज्ड 45 वैक्यूम ट्यूब्स इन इट्स इंटरनल लॉजिक. इसके लॉजिक सिस्टम में 45 वैक्यूम ट्यूब्स थी. जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब पर ही बेस्ड जो है कंप्यूटर्स आए थे. नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं. थर्ड था द एनियल. 1943 से 1946 के बीच में था द एनियल. कंप्यूटर के नेम्स हैं ये, अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं ये, बात कर रहे हैं हम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है, वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ इट्स काइंड. अपनी तरह का एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. इट वॉज इन्वेंटेड एट मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA. ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वेंट किया गया था. इट वॉज डेवलप्ड ड्यू टू मिलिट्री नीड्स. मिलिट्री नीड्स यानी मिलिट्री की जो ज़रूरतें थी उनके लिए इसको बनाया गया था. इट यूज्ड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी. एंड हैंस ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ 20 to 40 स्क्वायर फीट रूम, यानी 20 बाई 40 का जो स्क्वायर फीट्स का जो रूम था, इतनी ये जगह लेता था. द एडिशन ऑपरेशन टुक 200 माइक्रोसेकेंड्स एंड मल्टीप्लिकेशन टुक 2000 माइक्रोसेकेंड्स. यानी जो एडिशन ऑपरेशन है, यानी कि जोड़ वगैरह है, वो तो 200 माइक्रोसेकेंड्स में होता था, और गुणा वगैरह है तो वो 2000 माइक्रोसेकेंड्स में होता था. तो ये इसका इंट्रोडक्शन था द एनियल का. अब बात करते हैं इसको अपने सीधा ये बोले EDVAL. ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं. 1940 से 52 के बीच में चला था ये. ड्यूरिंग दिस पीरियड कम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी अब स्टोरेज भी आने लगी. दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन. ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, which was to overcome the drawback of ENIAC. ENIAC की जो ड्रॉबैक थी उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने बनाया था. दैट वॉज वायरिंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑन बोर्ड. मतलब जो प्रोग्राम्स थे उनको वायरिंग उनकी की गई थी बोर्ड पर. द आइडिया वॉज दैट द प्रोग्राम्स एंड डाटा वर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन. यानी जो ऑपरेशन है उनका फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो सके, कंप्यूटर आगे से आगे अपने आप काम कर सके. तो इसके लिए वहाँ पर मेमोरी यानी स्टोरेज सिस्टम बनाया गया था. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स वर रेफर्ड एज स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर्स. और यही वो था जिसके कारण जो है अब के जो फ्यूचर मतलब इसके बाद जो कंप्यूटर्स बने वहाँ पर स्टोरेज सिस्टम जो है वो मतलब स्टोरेज का कॉन्सेप्ट चलने लगा इसके साथ ही. इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स वॉज बाइनरी रादर देन डेसिमल एंड स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन. तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स थे वो बाइनरी थे. ठीक है, ना कि डेसिमल थे या स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन की तरह. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द EDSAL. अलॉन्ग विद EDVAL द ब्रिटिशर्स डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. Okay, the machine executed its first program in May 1949. In this machine, addition operation was accomplished in 1500 microseconds and multiplication operation in 4000 microseconds. यानी इतने टाइम में जो है एडिशन वगैरह 1500 माइक्रोसेकेंड्स में हो गया और मल्टीप्लिकेशन वगैरह 4000 माइक्रोसेकेंड्स में परफॉर्म किए गए थे. The machine was developed by a group of scientists headed by Professor Maverick Wilkes एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल लेबोरेटरी. तो यहाँ पर इसको बनाया गया था. नेक्स्ट इज द यूनिवर्ल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है कई बार इस पर. द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विच वॉज नॉट वन ऑफ अ काइंड. अपनी तरह का मतलब एक ही तरह की वो नहीं था. मैनी यूनिवर्सल मशीन्स वर प्रोड्यूस्ड and the first of which was installed in the census bureau. तो यहाँ पर ये अपनी तरह का एक लगाया गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे बनाए गए थे और पहले लगाया था 1951 में. and was used continuously for 10 years. और 10 सालों तक यूज़ होता रहा. and the first business use of a computer is Univel.
वॉज बाय जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इन 1954 और पहला कंप्यूटर का जो बिजनेस यूज़ है वो यूनिवल के रूप में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम कंटेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर डाटा इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए इनमें बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं। कंप्यूटर मेनली कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं आजकल तो, नेमली ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म कंप्यूटर सर्किट्स, और कंप्यूटर सर्किट्स को बनाने के लिए आपस में जुड़े होते हैं, आईसीज होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम विच रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, और सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, प्रोग्राम्स जो यहाँ पर स्टोरेज लगाई जाती है उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं और काम करते हैं, अपने जो भी डिजायर्ड अपना वर्क होता है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन, पर्पस एंड साइज। तो 3 बेसिस पर अपने इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर एंड साइज के बेसिस पर। तो एक एक करके सभी की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन के बेसिस पे देयर कैन बी 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एज। सबसे पहले एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ ब्रॉड कैटेगराइज करें इसका तो सिंपली हम 3 टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली तो डिजिटल कंप्यूटर्स, सेकंड एनालॉग कंप्यूटर्स एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एक एक करके समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं, देखिए, इट ऑपरेट्स ऑन डाटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कि सिर्फ उसी डाटा को ऑपरेट करते हैं या उस टाइप से डाटा को ऑपरेट करते हैं जो बिट्स के फॉर्म में होते हैं, बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं, ठीक है। इनपुट टू डिजिटल कंप्यूटर्स इज सप्लाइड इन द ग्रुप ऑफ बिट्स, यानी डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसको जो इनपुट दिया जाता है वो बिट्स के फॉर्मेट में ही दिया जाता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है उसको सप्लाई किया जाता है। कॉल्ड वर्ड ग्रुप ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है ये वाली लाइन कि ये जो है ग्रुप ऑफ बिट्स हैं इनको कहते हैं वर्ड ग्रुप ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट्स न्यूमरल्स, लेटर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स एज पर द ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेबल। इसके माध्यम से देखिए सिंपल सी बात है कि बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स दिए जाते हैं इनको, ठीक है। और बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं उनके फॉर्मेट में, और बाइनरी डिजिट्स 2 ही होती हैं, अपने को पता है, 0 और 1। तो जितने भी न्यूमरल्स हैं, जो भी लेटर्स हैं या जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सारे जो है इन 2 के फॉर्मेट में, यानी इन 2 की फॉर्म में चेंज करके, उनके अलग अलग कोड्स होते हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म में चेंज करके ही उसको दिए जाते हैं। द इनपुट इज डिस्क्रीट एंड अ डिजिटल सिग्नल कैन बी शोन एज इन फिगर 1, ठीक है। तो जो सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड फिगर 1 में जैसा सिग्नल है, देखिए ये जो फिगर है इस टाइप से सिग्नल होता है 0101 की फॉर्मेट में, ठीक है। सो इस टाइप से डिजिटल सिग्नल होता है हमारा। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द डिजिटल कंप्यूटर्स, और आज के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पूरे के पूरे डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं, सारे के सारे लगभग। एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं। These computers measures physical values such as temperature, pressure, flow of oil। तो ये जो physical values मेजर करने वाले कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेशली एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। These are widely used in manufacturing units where temperature, pressure, current, voltage, etc. are to be measured continuously। जिनको लगातार इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं चीज़ें उनको मेजर करना होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर ये स्पेशली यूज होता है। एग्जाम्पल, एन एनालॉग कंप्यूटर एट अ पेट्रोल पंप कैन बी यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ पेट्रोल। तो जो पेट्रोल पंप पर जो हमारा मीटर लगा होता है, स्पेशली हम मीटर वर्ड यूज़ करेंगे, तो वो बेसिकली होता है हमारा एनालॉग टाइप का कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स हैव मैनी लिमिटेशंस, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। दीज आर नॉट एबल टू स्टोर लार्ज डाटा, इन पर कोई लार्ज मतलब बड़ा डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। लॉजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल आर क्वाइट लिमिटेड, यानी लिमिटेड सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर लॉजिकल फैसिलिटीज़ मतलब अवेलेबल होती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैव लिटिल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी उनकी थोड़ी सी मतलब होती तो है, एक्यूरेट होता है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो थोड़े से मतलब एक्यूरेसी कम पाई जाती है उनकी, ठीक है। एज ऑन सिग्नल इज कंटिन्यूस इन नेचर,
ठीक है। तो इनके जो सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट नहीं होते हैं, हालांकि बाइनरी फॉर्म में होते हैं लेकिन कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ 0 1 की फॉर्म में डिस्क्रीट, वहाँ तो क्या है सिग्नल जाएगा तो 0 और 1 सिर्फ इसी फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज बदल रही हैं, घट रही हैं, 0 1 के बीच में तो चल रही है, लेकिन जो है कभी 0 से 1 के बीच में है, मतलब कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर। ये ध्यान थोड़ा देना हमें कि एनालॉग सिग्नल होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी प्रॉपर्टीज होती हैं और डिजिटल कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी वो डिजिटल को एनालॉग में भी बदल देता है और एनालॉग को डिजिटल में भी बदल सकता है। इट एक्सेप्ट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली वेरिंग इनपुट विच इज देन कन्वर्टेड इन डिजिटल डाटा। यानी कैसे भी होता है ये वैसे ही, मतलब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करेगा डिस्क्रीट डाटा में, ठीक है। एंड देन प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस रिजल्ट, और फिर उसको प्रोसेस कर देगा जिस भी टाइप का रिजल्ट अपने को चाहिए होता है। Conversion from analog data to digital data is done because digital signal processing is fast and more accurate। तो उसको डिजिटल डाटा में, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में इसलिए बदला जाता है क्योंकि जो डिजिटल होता है, डिजिटल प्रोसेसिंग जो होती है डिजिटल डाटा की या डिजिटल सिग्नल की, तो वो काफ़ी फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज सुइटेबल इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है रियल टाइम एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूजफुल होता है, बट दे हैव वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। बोथ एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर स्पेशल टाइप या स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं एंड परफॉर्म स्पेशल टास्क, और स्पेशल टास्क के लिए इनको यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस। अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड ऑफ टू टाइप्स। दो टुकड़ों में, दो पार्ट्स में, दो भागों में इसको बांटा जा सकता है पर्पस के बेसिस पे। तो कंप्यूटर जनरल पर्पस के बेसिस पे होंगे या फिर स्पेसिफिक पर्पस वाले कंप्यूटर्स हो सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मल्टीपर्पस और ऑल पर्पस टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, और ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सिंपल पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर वो इसी टाइप का होता है। इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस सच एज ग्राफिकल, एनालिटिकल, मैथमेटिकल, कमर्शियल, वेब बेस्ड, किसी भी टाइप का हो सकता है। और जो हमारा सिंपल जो पीसी होता है ना, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। स्पेशल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, इट इज़ डिज़ाइन टू सॉल्व सोर्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स डिज़ाइन टू काउंट एंड चेक द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन पेन्स इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या किसी भी टाइप का कोई भी ऐसी पर्टिकुलर, जैसे कोई भी मशीन हो गई जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसको स्पेशल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट साइज के बेसिस पर देखें तो साइज के बेसिस पर लार्ज सिस्टम हैव ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड, मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई कॉस्ट एंड दे कैन हैंडल लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो लार्ज साइज की होती हैं वो ज़्यादा उनकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, और लेकिन वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी यूजर्स एट द सेम टाइम। बड़े होंगे तो मैनी यूजर्स को एक साथ जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर एज द स्मॉलर सिस्टम्स आर यूज्ड बाय सिंगल यूजर, वन पर्सन एट अ टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, ब्रॉडली देखें तो बेसिकली 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दे आर लो एंड स्मॉल साइज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो लो एंड होता है इनका, स्मॉल साइज कंप्यूटर्स होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं आर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो हमारे पास जो पीसेस वगैरह होते हैं, सिंपल जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। दीज आर लो कॉस्ट मशीन्स सुइटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, मतलब छोटे थोड़े बहुत जो यूज़ हम कर सकते हैं उनके लिए होता है। अ पीसी हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी, लेस प्रोसेसिंग पावर एंड लेस स्पीड देन मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स से थोड़ा सा इनकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है। अ पीसी नाउ ए डेज हैज़ रैम ऑफ
512 MB, तो लगभग 512 MB जो है इनकी स्टोरेज रैम होती है, सॉरी। एंड हार्ड डिस्क ऑफ 80 GB कैपेसिटी, 80 GB कैपेसिटी तक की हार्ड डिस्क होती है। एंड CPU स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3 GHz की CPU स्पीड होती है। मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, दीज आर स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स सिस्टम्स ऑन विच मैनी यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा यूजर जो है एक टाइम पे एक साथ काम कर सकते हैं। दीज आर सम पावरफुल एंड एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, प्लॉटर्स, etc कैन बी कनेक्टेड टू ए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बहुत सारी डिवाइसेज एक साथ अटैच हो सकती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती हैं। अबाउट 4 to 32 यूजर्स, 4 से लेके 32 यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन अ मिनी कंप्यूटर्स। यानी कि 4 से लेकर के 32 एक साथ जो पर्सन है वो एक साथ काम कर सकते हैं। दे आर जनरली यूज्ड इन पेरोल प्रिपरेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, ग्राफिकल एप्लीकेशन सच एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो मेन फ्रेम, दीज सिस्टम्स हैव फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दीज आर एक्सपेंसिव मशीन्स एंड मेनली यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। दे आर जनरली यूज्ड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल मतलब प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, एयरलाइन एंड रेलवे बुकिंग नेटवर्क्स वगैरह में यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनीज में यूज़ होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफ़ी मतलब एक्यूरेट होता है, काफ़ी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह होती है। दे हैव द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन इन वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी जो है एक साथ इनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे शानदार सुपर कंप्यूटर्स। These are fastest and most expensive computer systems. They are multi-processor systems and can handle large number of complex problems at the same time. देखो जो हमारा मेन फ्रेम था वो कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकता था, लेकिन ये एक साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। These are generally used in research organizations, missile development programs, एयरक्राफ्ट डिजाइंस, वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, स्पेस एप्लीकेशंस में इनका यूज होता है। क्रे 1 एंड क्रे 2 आर द इनिशियल सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड इन यूएसए। सबसे पहले जो है क्रे 1 और क्रे 2 थे, यूएसए में बनाया गया था सुपर कंप्यूटर्स को इनको। इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर्स एंड परम हम सभी जानते हैं, परम हमारा फर्स्ट इंडियन जो है सुपर कंप्यूटर था, जो कि CDAC पुणे के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी जो कंप्यूटर जनरेशन्स है, और काफ़ी जो है इसका पोर्शन बाकी है, जनरेशन्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बेसिक से कंप्यूटर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, इन स्टोरेज सिस्टम, इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।